साथियों, महिला जागृति अभियान लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। समय की नब्ज पहचानी जाए। पृष्ठ 16 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। वस्तुतः महाकाल का यह प्रथम आश्वासन है, जिसके पीछे पिछड़ों को ऊंचा उठाकर समता का धरातल बनाने के लिए वचनबद्ध रहने का दैवी शक्तियों ने आश्वासन दिलाया है। लोकमानस भी समय की प्रचंड धारा के विपरीत बने रहने का देर तक दुराग्रह नहीं करता रह सकता। तूफान मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकता है। घटाटोप वर्षा में छप्परों से लेकर झोपड़ों तक को बहते देखा जाता है। पानी का दबाव बड़े बड़े बांधों में भी दरार डालने और उन्हें बहा ले जाने का दृश्य प्रस्तुत करता है। यह महाकाल की हुंकार ही है, जिसने नारी को पिछड़े क्षेत्र से हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए धकेला और घसीटा है। अब यह भी निश्चित है कि नारी शिक्षा का द्रुत गति से विस्तार होगा। शिक्षा और व्यवस्था में पुरुष का ही एकाधिकार नहीं रहेगा। नारी शिक्षा की परिवारों से लेकर परिवार परकरों से लेकर शासकीय शिक्षा विभाग तक में समुचित व्यवस्था बनानी होगी। नारी शिक्षा मात्र नौकरी दिलाने में काम आने भर का जादू फुलझड़ी बनकर समाप्त नहीं हो जाएगी, वरन उसके साथ साथ समानता और एकता को हर क्षेत्र में समान अवसर पाने दिलाने की विधि व्यवस्था भी जुड़ी रहेगी। इस कार्य को अध्यापक अध्यापिकाएं करें, नहीं तो हर दिशा में उमड़ती हुई प्रगतिशीलता यह करा कर रहेगी कि नारी अपना महत्व, मूल्य, अधिकार और भविष्य समझे, अनीत मूलक बंधनों को तोड़े और उस स्थिति में रहे जिससे कि स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने का अवसर मिले। कहना न होगा कि यही लक्ष्य युग चेतना ने भी अपनाया है तथा नर और नारी एक समान का उद्घोष निखिल आकाश में गुंजायमान किया है। असहाय रहने और अनुचित दबाव के नीचे विवश रहने की परिस्थितियां समाप्त समझनी चाहिए। वे अब बदल कर ही रहने वाली हैं। कन्या जन्म पर न किसी को विलाप करते देखा जाएगा और न पुत्र जन्म पर कहीं कोई बधाई बजाएगा। जो कुछ होगा वह दोनों के लिए समान होगा। अगर अपने घर की लड़की पराए घर का कूड़ा है तो दूसरे घरों का कूड़ा अपने घर में भी तो बहू के रूप में गृह लक्ष्मी की भूमिका निभाने की आने की तैयारी में संलग्न है। फिर भेदभाव किस बात का? लड़की और लड़के में अंतर किस लिए? दोनों के मूल्यांकन में न्याय तुला की डंडी मारने की मान्यता किस लिए? नारी की पराधीनता का एक रूप यह है कि उसे पर्दे में, पिंजड़े में, बंदी गृह की कोठरी में ही कैद रहना चाहिए। इस मान्यता को अपनाकर नारी की असहाय, अनुभवहीन और अनुगामी ही बताया जाता रहा है। अबला की स्थिति में पहुंचने पर वह अब आक्रांताओं का साहसपूर्वक मुकाबला कर सकने की भी हिम्मत गंवा बैठी है। आड़े समय में अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकने तक की स्थिति में नहीं रही है।
व्यवसाय चलाना और ऊंचे पद का दायित्व निभाना तो दूर, औसतन पारिवारिक व्यवस्था से संबंधित अनेक कार्यों में हाट बाजार, अस्पताल तथा अन्य किसी भी विभाग का सहयोग पाने के लिए जाने में भी झिझक, संकोच से डरी रहकर मूक बधिर होने जैसा परिचय देती है। इस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए जो भी तत्व जिम्मेदार होंगे उन्हें पश्चाताप पूर्वक अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। परिवार पर करके बीच नर और नारी बिना किसी भय व संकोच के जीवन यापन करते रह सकते हैं। तो फिर बड़े परिवार समाज में आवश्यक कामों के लिए आने जाने में किसी संरक्षक को ही साथ लेकर जाना क्यों अनिवार्य होना चाहिए? साथियों, विवाह की बात तय करने में अभिभावकों की मर्जी ही क्यों चले? यदि लड़कों को भी लड़कों के समान ही सुयोग्य बनाने के लिए अधिक समय तक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का औचित्य हो तो फिर उसे बाल विवाह के बंधनों में बंधकर घसीटते हुए किसी भी दूसरे पिंजड़े में स्थानांतरित किए जाने का क्या औचित्य हो सकता है? विवाह के बाद योग्यता संवर्धन के अवसर पूरी तरह समाप्त क्यों हो जाने चाहिए? अभिभावकों के घर लड़की ने जितनी योग्यता और सम्मान अर्जित किया है उससे आगे की प्रगति का क्रम जारी रखने का उत्तरदायित्व ससुराल वालों को क्यों नहीं निभाना चाहिए? विवाहित होने के बाद प्रगति के सभी अवसर छिन जाने और मात्र कीर्ति दासी की भूमिका निभाते रहने तक ही उसे क्यों बाध्य रखा जाना चाहिए? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका उचित उत्तर हर विचारशील को, हर न्यायनिष्ठ को व हर दूरदर्शी को छाती पर हाथ रख कर देना चाहिए और सोचना चाहिए कि यदि उन्हें इस प्रकार बाध्य रहने के लिए विवश किया जाता तो कितनी व्यथा वेदना सहनी पड़ती। अधिकांश बालिकाओं द्वारा विवाह के बाद अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गंवा बैठना भी इसलिए देखा जाता है कि उन्हें आचंद कैदी जीवन जीकर किस प्रकार दिन गुजारते रहने के अतिरिक्त और कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, और जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों में चिंतन मनन करते हुए उनके उत्तर ढूंढते रहिए। निश्चित ही आपकी सोच में, दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। तो अगले वीडियो में आपके साथ फिर से जुड़ते हैं। दाम्पत्य की गरिमा भुलाई ना जाए, इस विषय पर परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आपको पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।